बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सीरत नबी, तीसरी नशिस्त, सीरत और अखलाक की नस्बियत। वो गुफ्तगू जिसे हमने इससे पहले इस बारे में पेश किया था कि क्या एक इंसान के लिए मुमकिन है कि वो मुख्तलिफ ज़मानी, मकानी और इज्तिमाई हालात में और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मुस्तकिल मयारात और मुस्तकिल अमली मंतिकों का मालिक हो सके। ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी थी कि जो कुछ हमने कहा है अगर इसके अलावा कुछ और हो तो बुनियादी तौर पर कुरान की इस्तिलाह में उसवे की बहस, यानी ये बहस कि हम एक इंसान कामिल को अपना इमाम और पेशवा करार दें और इसकी ज़िंदगी से शनासाई हासिल करें, लामहाला एक बेमानी बहस हो जाएगी। एक इंसान ने 1400 साल पहले एक ख़ास मंतिक के तहत अमल किया है। मेरे वो हालात नहीं हैं, वो भी मेरे जैसे हालात में नहीं था, और हर हालत अपने लिए एक मखसूस मंतिक का तकाजा करती है। इसके मानी ये होंगे कि कोई शख्स नमूना अमल नहीं हो सकेगा। हमने इस बात का जवाब देने ही के लिए पिछली गुफ्तगू छेड़ी थी, और अगर खुदावंदे मुताल ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आइंदा की जाने वाली गुफ्तगुओं में हमारा दिल चाहता है कि इस बात पर मजीद जोर दें, क्योंकि हमारे दौर में एक मसला बयान किया जा रहा है और क्योंकि इसे दुरुस्त तौर पर समझा नहीं गया है, इसलिए बाज़ गलत चीज़ों के रिवाज पा जाने का सबब बन गया है। ये मसला नस्बियत अखलाक का मसला है, यानी ये कि क्या इंसानी मयारात, यानी ये क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। अच्छा है कि इंसान ऐसा हो और अच्छा है कि इंसान ऐसा ना हो। एक नस्बी कंपैरेटिव अम्र है या मुतलक एब्सोल्यूट अम्र। अगर ये मसला कसरत के साथ आज की तहरीरों में, किताबों में, मकालों में, अखबारों में, मुजल्लों में ज़ेर बहस ना होता तो हम इसका जिक्र ना करते, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है इसलिए ज़रूरी है कि हम भी इस पर बात करें। क्या अखलाक नस्बी है? बाज़ लोगों का अकीदा यह है अखलाक कुल्ली तौर पर नस्बी कंपैरेटिव है, यानी अच्छे और बुरे अखलाक के मयार नस्बी हैं। बिल्फाज़ दीगर इंसान होना एक नस्बी अम्र है। किसी चीज़ की नस्बियत के माने ये हैं कि वो मुख्तलिफ ज़मान व मकान में तब्दील होती रहती है। एक चीज़ एक ज़माने और एक ख़ास हालत में अखलाकी एतबार से अच्छी होती है, और वही चीज़ किसी और ज़माने और किसी और हालत में खिलाफ अखलाक होती है। एक चीज़ ख़ास अहवाल ज़रूफ़ सर्कमस्टेंसेस में इंसानी होती है, और वही चीज़ दूसरे हालात और शराइत में खिलाफ इंसानियत बन जाती है। यह है नस्बियत अखलाक के मानी, जिसका जिक्र आज बहुत सी ज़बानों पर है। एक नुक्ता है जिसके बारे में वजाहत हम अभी असल मुद्दा बयान करने के बाद करेंगे, और वो नुक्ता यह है कि अखलाक के बुनियादी उसूल इंसानियत के बुनियादी मेयार किसी सूरत नस्बी नहीं हैं, मुतलक एब्सोल्यूट हैं, यानी सानवी मयारात नस्बी हैं। और इस्लाम में भी हम इस मसले का अब सामना करते हैं, और सीरत नबवी के बारे में हम जो ये बहस कर रहे हैं वो तदरीजन इस नुक्ते की वजाहत करेगी। हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़े रहे कि जब हम सीरत रसूल कहते हैं तो ये ना कहें कि सीरत इमाम हुसैन भी ऐसी ही है, सीरत अली भी ऐसी ही है। हाँ, ऐसी ही है, लेकिन हम फ़िलहाल ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहे हैं, वगरना इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। कुछ ऐसे उसूलों का मुशाहिदा करते हैं जो बातिल और बेकार उसूल हैं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत, अपने रविश और अपनी अमली मंतिक में कभी और किसी भी सूरत में इन उसूलों से इस्तिफादा नहीं किया है। इसी तरह दूसरे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी इन उसूलों और मयारात से इस्तिफादा नहीं किया है। इस्लाम इन्हें हर हालत, हर ज़मान और हर मकान में बुरा समझता है। शियों का सरमाया। हम शियों के पास एक सरमाया है जिससे अहले तसन्नुन महरूम है, और वो ये है कि उनके पास मासूम का दौर, यानी एक ऐसा दौर जिसमें एक मासूम हस्ती मौजूद हो जिसकी सीरत से बेखटक इस्तिफादा किया जा सके। 23 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम समझते हैं। ये बात सही है कि पैगंबर अकरम ने इन 23 बरसों में मुख्तलिफ हालात के साथ जिंदगी बसर की, और सीरत नबी में मुख्तलिफ हालात के लिए बहुत से असबाब मौजूद हैं। लेकिन हम शियों के पास ये 23 बरस भी हैं
اور ان کے علاوہ مزید تقریباً 250 سال اور بھی ہیں، یعنی ہمارے پاس مجموعی طور پر تقریباً 273 سال پر مشتمل دور عصمت موجود ہے، اور ہم سیرت معصوم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے زمانے تک، یعنی سن 260 ہجری تک، ہجرت کے 260 سال بعد غیبت صغریٰ کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں عام لوگ امام معصوم تک دسترس نہیں رکھتے تھے۔ یہ 260 سال اور بعثت سے ہجرت تک کے مزید 13 سال شیعوں کے لیے عصمت کا دور ہے۔ ان 273 برسوں میں حالات کئی طرح سے تبدیل ہوئے، اور ان تمام ادوار میں کوئی نہ کوئی معصوم ہستی موجود تھی، اس لیے ہم مختلف حالات میں درست روش تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام بنی عباس کے دور میں بھی تھے، جبکہ بنی عباس کے دور جیسے کسی دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس زیادہ اور جامع سرمایہ موجود ہے۔ مسترد شدہ اصول۔ الف، دھوکہ دہی کا اصول۔ بعض اصولوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب نے انہیں مسترد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قطعی اور حتمی معیارات ہیں جن کی ہر صورت میں نفی کی جانی چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق مطلقاً نسبی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مثلا ایک معیار جس پر ممکن ہے لوگ اپنی سیرت میں کاربند ہوں، وہ دھوکہ دہی اور فریب کاری کا اصول ہے۔ دنیا کے قریب تمام ہی سیاستدان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دھوکے اور خیانت سے کام لیتے ہیں۔ بعض کی پوری سیاست دھوکے اور فریب پر مبنی ہوتی ہے، اور بعض کم از کم کچھ جگہوں پر اس سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں اخلاق بے معنی ہے، اسے ایک طرف رکھنا چاہیے۔ ایک سیاستدان وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، لیکن صرف اس وقت تک اپنے عہد و پیما اور قسم کا پابند رہتا ہے جب تک اس کا مفاد تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے مفادات ایک جانب ہوتے ہیں اور عہد و پیما دوسری طرف، فوراً اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ چرچل نے اس کتاب میں جو اس نے دوسری عالمی جنگ کے بارے میں لکھی ہے، اور جسے ایک زمانے میں ایران کے اخبارات شائع کرتے تھے، اور میں نے اس کے کچھ حصے کا مطالعہ کیا ہے، اس میں جب وہ ایران پر اتحادیوں کے حملے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے، اگرچہ ہم نے ایرانیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے لیکن یہ معیارات عہد اور ایفاء عہد چھوٹے پیمانے پر تو ٹھیک ہے، جب دو افراد ایک دوسرے سے قول و قرار کرتے ہیں تو درست ہے، لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفادات کا معاملہ آتا ہے تو اس موقع پر یہ باتیں بیکار ہیں۔ میں اس اعتبار سے کہ یہ کام خلاف اخلاق ہے، اور کیونکہ ہم نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور عہد شکنی انسانی اصول کے منافی ہے۔ برطانیہ عظمیٰ کے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں دراصل بڑے پیمانے پر اور وسیع دائرے میں درست نہیں ہوتی۔ یہ وہی دھوکے اور فریب کا اصول ہے، یہ وہی اصول ہے جو معاویہ اپنی سیاست میں روا رکھا کرتے تھے۔ جو چیز علی کو دنیا کے دوسرے سیاستدانوں سے ممتاز کرتی ہے، البتہ پیغمبر اکرم جیسے افراد کو چھوڑ کر، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی روش میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کے اصول کی پیروی نہیں کرتے تھے، خواہ ان کا سب کچھ حتیٰ ان کی خلافت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے میں ان اصولوں کا محافظ ہوں، میری خلافت کا مقصد ان انسانی اصولوں کی حفاظت ہے، سچائی کی حفاظت ہے، امانت کی حفاظت ہے، ایفاء عہد کی حفاظت ہے، درست کاری کی حفاظت ہے، اور میں ان کے لیے خلیفہ ہوں، لہٰذا میں کس طرح انہیں اپنی خلافت پر قربان کر دوں؟ میری خلافت انہی کے لیے ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں انہیں اپنی خلافت پر فدا کر دوں؟ نہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے خود اس پر عمل کیا، بلکہ جو فرمان انہوں نے مالک اشتر کے نام تحریر کیا، اس میں بھی اسی فلسفے کو بیان کیا ہے۔ مالک اشتر سے فرماتے ہیں، اے مالک، جس کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، خواہ وہ کافر حربی ہی کیوں نہ ہو، اپنے معاہدے کو نہ توڑنا۔ جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے، تم بھی قائم رہو، البتہ جب وہ توڑ دے تو پھر یہ معاہدہ ہی باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے،
सूरह तौबा आयत नंबर 7। ये उन मुशरिकीन और बुत परस्तों के बारे में है जिन्होंने मुआहदा किया था जब तक वो अपने अहद पर कायम है तुम भी कायम रहो और इसे न तोड़ो, लेकिन अगर वो तोड़ दें तो तुम भी तोड़ दो। फरमाते हैं, ऐ मालिक, जो भी अहदो पैमा करो, जिस किसी के साथ भी करो, अपने जानी दुश्मन के साथ, कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ, दुश्मनान इस्लाम के साथ, इसे न तोड़ो। इसके बाद वजाहत करते हुए फरमाते हैं, इसलिए कि इंसान की जिंदगी की बुनियाद इन्हीं पर है। अगर ये टूट जाएं और इनका एहतराम खत्म हो जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। नहजुल बलागा मकतूब नंबर 53। बदकिस्मती से मुझे हू बहू इबारत याद नहीं है, वगरना हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस बात को इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि इससे बेहतर बयान किया ही नहीं जा सकता। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि अखलाक बतौर मुतलक नस्बी है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप एक कायद के लिए भी धोखे और फरेब को एक नस्बी उसूल समझते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि इसे एक मकाम पर खयानत करनी चाहिए और दूसरे मकाम पर नहीं? बाज हालात में धोखादही और खयानत का उसूल दुरुस्त है और बाज हालात में नहीं, या नहीं, धोखादही और खयानत का उसूल मुतलकन गलत है। ज्यादती के उसूल के बारे में क्या ख्याल है? यानी हद से एक कदम आगे बढ़ जाना, हत्ता दुश्मन के साथ भी, दुश्मन के मुकाबले में, ख्वाह वो मुशरिक ही क्यों ना हो। अब जबकि वो दुश्मन है, मुशरिक है, हमारे मसलक और अकीदे का मुखालिफ है, तो अब क्या कोई हद नहीं जिसकी पाबंदी की जाए? कुरान कहता है कि हद है, हत्ता मुशरिक के मुआमले में भी हद है। कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 190, ऐ मुसलमानों, इन काफिरों के साथ जंग करो जो तुम्हारे साथ जंग करते हैं, लेकिन हद से तजावुज न करना। यहाँ तो बात ही काफिरों की है। जब कुफार और मुशरिकीन के साथ भी लड़ो तो हद से बाहर न निकलो। यानी किस हद से बाहर न निकलो, इस बात का जिक्र तफसीरों में किया गया है। फिक्र भी बयान करती है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नसीहतों में बयान किया है, आप जंगों के मौके पर हमेशा नसीहत किया करते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम भी जंगों में नसीहत किया करते थे। और नहजुल बलागा में भी है कि जब दुश्मन गिरा हो और जख्मी हो और मसलन इसका हाथ ही ना हो कि तुम्हारे साथ लड़ सके, तो अब इससे मतलब ना रखो। फलां बूढ़े शख्स ने जंग में शिरकत नहीं की है, इससे मतलब ना रखो। इनके बच्चों से मतलब ना रखो। इन पर पानी बंद ना करो। वो आमाल जो आजकल बहुत आम है, मसलन जहरीली गैसों का इस्तेमाल, इन्हें अंजाम ना दो। इस जमाने में जहरीली गैसें नहीं थी, लेकिन इनका इस्तेमाल इन गैर इंसानी और खिलाफ इंसानियत कामों की तरह है, और ऐसे ही है जैसे पानी बंद कर दिया जाए। ये बातें हद से तजावुज करना है। हत्ता देखिए कुफारे कुरैश के बारे में कुरान क्या हुक्म देता है। ये लोग पैगंबर के जानी दुश्मन थे और ऐसे लोग थे जो न सिर्फ मुशरिक, बुत परस्त और दुश्मन थे, बल्कि तकरीबन 20 साल तक पैगंबर से लड़ते रहे थे और इनसे जो कुछ हो सकता था इन्होंने उनसे दरेग न किया था। इन्हीं लोगों ने पैगंबर के चचा को कत्ल किया था। इन्हीं ने पैगंबर के अजीजों को कत्ल किया था। मक्का के दौर में पैगंबर को, उनके असहाब को और उनके अजीजों को किस कदर तकलीफें पहुंचाई थीं। इन्हीं ने पैगंबर के दंदाने मुबारक शहीद किए थे। रसूल की पेशानी को इन्हीं ने जख्मी किया था। अलगर्ज कोई ऐसा काम न था जो न किया हो। लेकिन आखिरकार फतेह मक्का का दौर आता है। सूरह माइदा पैगंबर अकरम पर नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है। कुछ दुश्मन बाकी बचे हैं, लेकिन अब ताकत मुसलमानों के हाथ में है। इस सूरे में इरशाद होता है, सूरह माइदा आयत नंबर 8, मजमून का खुलासा ये है कि ऐ साहिबान ईमान, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल इनसे नाराजगी और कदूरत से भरे हुए हैं। इनकी तरफ से तुम्हें इंतहाई दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहीं ये नाराजगियां इस बात का सबब न बन जाएं कि तुम हत्ता इन दुश्मनों के बारे में भी अदालत की हुदूद से तजावुज कर जाओ। ये कैसा उसूल है? मुतलक है या नस्बी? क्या ये कहा जा सकता है कि बाज मौकों पर
हद से तजावुज करना जायज है? नहीं, किसी भी मौके पर हद से तजावुज करना जायज नहीं। हर चीज का एक पैमाना और हद होती है, इस हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। दौरान जंग हद से तजावुज करना क्या है? हम पूछते हैं कि आप दुश्मन से क्यों लड़ते हैं? एक मर्तबा आप कहेंगे कि इसलिए ताकि अपने दिल की भड़ास निकाल लें, लेकिन नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। लेकिन एक मर्तबा आप कहते हैं कि मैं दुश्मन से इसलिए लड़ रहा हूं ताकि बशरियत के रास्ते से एक कांटा दूर कर दूं। ठीक है, अब जबकि आपने कांटा दूर कर दिया काफी है। वो शाख तो काटना नहीं है, उस शाख को क्यों काटना चाहते हैं? ये है हद के मानी। जीन, जुल्म कबूल करने और रहम तलब करने का उसूल। जुल्म के सामने सर झुका देने और रहम तलब करने का उसूल उन उसूलों में से है जिनकी पैरवी न पैगंबर ने की और न वसीए पैगंबर ने। यानी क्या ऐसा हुआ है कि किसी मौके पर जब दुश्मन को ताकतवर देखा तो इन्होंने इन दो में से किसी एक तरीके को इस्तेमाल किया हो? एक ये कि रहम की भीख मांगी हो, यानी अपनी गर्दन झुका दी हो और रहम की दरख्वास्त की हो, रोए पीटते हो कि हम पर रहम करो। हरगिज नहीं। जुल्म पजीरी यानी जुल्म के सामने सर झुका देना, इस बारे में क्या रवैया था? ये भी कभी नहीं किया। ये उन उसूलों में से हैं जिन पर ना तो पैगंबर अकरम ने ना उनके औसिया ने, बल्कि इसी तरह उनके मकतब के तरबियत शुदा शागिर्दों ने भी कभी अमल नहीं किया। लेकिन कुछ उसूल ऐसे हैं जिनसे हमेशा इस्तेफादा किया है, अगरचे नस्बी तौर पर ही सही। ये वो मकाम है जहां बाज मौकों पर नस्बियत का मसला पेश आता है। ताकत का उसूल और ताकत के इस्तेमाल का उसूल। हमारे पास एक उसूल है जिसका नाम ताकत है और एक दूसरा उसूल भी है जिसका नाम ताकत का इस्तेमाल है। ताकत का उसूल यानी ताकतवर होने का उसूल, इसलिए ताकतवर होना ताकि दुश्मन तरने वाला न समझे। दुश्मन पर हमले के लिए ताकतवर होना नहीं। कुरान मजीद सराहत के साथ कहता है कि सूरह अनफाल आयत नंबर 60, ताकत का उसूल, मजबूत होने का उसूल, इस हद तक ताकतवर होने का उसूल कि दुश्मन हमला करने से डरे। तमाम मुफस्सिरीन ने कहा है, सूरह अनफाल आयत नंबर 60, तर्जुमा, और तुम सब इनसे मुकाबले के लिए इम्कानी कुव्वत और घोड़ों की सफबंदी का इंतजाम करो जिससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को खौफजदा कर दो। ताकत का उसूल, मजबूत होने का उसूल, इस हद तक ताकतवर होने का उसूल कि दुश्मन हमला करने से डरे। तमाम मुफस्सिरीन ने कहा है कि तुरहिबून से मुराद ये है कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे। अब ये उसूल एक मुतलक उसूल है या नस्बी उसूल है? क्या इस्लाम इस उसूल को एक खास जमाने में मोतबर समझता है या तमाम जमानों में जब तक दुश्मन है ताकतवर होने का उसूल भी है? लेकिन एक और उसूल भी है जिसे ताकत के इस्तेमाल का उसूल कहते हैं। ताकत का इस्तेमाल ताकतवर और तवाना होने से हटकर एक अलग चीज है और ताकत के इस्तेमाल के मानी में है। क्या इस्लाम ताकत के इस्तेमाल को जायज और रवा समझता है या नहीं? पैगंबर अकरम अपनी सीरत में ताकत का इस्तेमाल किया करते थे या नहीं? आप ताकत का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन नस्बी तौर पर, यानी बाज मौकों पर ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दिया करते थे इन मौके पर जहां कोई दूसरा रास्ता बाकी न बचा हो। जैसे कि कहा जाता है, आखिरी दवा के तौर पर इजाजत दिया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की एक ताबीर है। नहजुल बलागा में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है। ये जुमला पैगंबर अकरम की सीरत के एक गोशे को बयान करता है। आप फरमाते हैं, पैगंबर लोगों के लिए एक तबीब थे। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि यहाँ जिस्म के तबीब मुराद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैगंबर लोगों को मसलन गुले गाओ जुबान का नुस्खा दिया करते थे, बल्कि मुराद है रूह के तबीब, समाज के तबीब। तबीब पहली तशबीह में कि जब पैगंबर को तबीब से तशबीह देते हैं, कहना चाहते हैं कि पैगंबर की रविश अपने मरीजों के साथ एक मुआलिज की सी रविश थी। एक मुआलिज बीमार के साथ क्या तर्ज अमल रखता है?
अपने मरीज के हवाले से तबीब की खुसूसियत ये होती है कि वो इसके हाल पर रहम खाता है, जैसा कि खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 138। जिन लोगों को खुदा ने पाक रहने की तौफीक दी है, इन्हें चाहिए कि वो बीमाराने मासियत पर रहम खाएं। गुनाहगार लोग काबिल रहम हैं, इससे क्या मुराद है? क्या मुराद ये है कि क्योंकि वो लोग काबिल रहम हैं इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए? या नहीं, मुराद ये है कि मरीज काबिल रहम है, यानी इसको बुरा भला न कहो और इससे लापरवाही भी न बरतो, इसका इलाज करो। पैगंबर अकरम की रविश इलाज करने वाले एक तबीब की सी रविश थी। अलबत्ता फरमाते हैं तबीब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हमारे यहाँ साकिन तबीब भी होता है और मुतहर्रिक मोबाइल तबीब भी। एक तबीब ने अपना मतब खोला हुआ है, बोर्ड भी लगाया हुआ है और अपने मतब में बैठा हुआ है। जो कोई वहां अपने इलाज की गर्ज से उसके पास आता है वो इसको नुस्खा दे देता है, और जो कोई इसके पास नहीं आता तो इसे भी इससे कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन एक तबीब मुतहर्रिक तबीब होता है। वो बस इसी बात पर इक्तिफा नहीं करता कि मरीज इसके पास आए तो वो उनका इलाज करे, बल्कि वो खुद मरीजों के पास जाता है और उन्हें तलाश करता है। पैगंबर खुद अखलाकी और रूहानी मरीजों को तलाश करते थे। अपनी पूरी जिंदगी आपका यही काम रहा। आप ताइफ क्यों गए थे? मस्जिदुल हराम में जो आप कभी इसके पास और कभी उसके पास जाया करते थे, कुरान की जो तिलावत किया करते थे, कभी इसे करीब लाते थे, कभी उसे दावत देते थे, बुनियादी तौर पर यह सब कुछ किसके लिए था? जब हराम महीनों में आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था और अरब कबीले अपने उसी बुत परस्ताना तरीके से हज करने आया करते थे, जब वो अरफात और मिना में और ख़ास तौर पर अरफात में जमा हुआ करते थे, तो पैगंबर उस मौके से फ़ायदा उठाते थे और उनके दरमियान चले जाते थे। अबू लहब भी आपके पीछे पीछे आ जाता था और चीखता चिल्लाता था, कहता था इसकी बातें न सुनो, ये मेरे भाई का बेटा है, मैं जानता हूं कि ये नऊज़ु बिल्लाह झूठा है, ये दीवाना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन आप अपना काम जारी रखते थे। ये किस लिए था? फरमाते हैं पैगंबर की रविश एक तबीब की सी रविश थी, लेकिन मुतहर्रिक तबीब की सी, एक साकिन तबीब की सी नहीं, जो सिर्फ अपनी जगह पर बैठ जाता है। जो कोई आकर हमसे सवाल करेगा तो हम इसे जवाब देंगे। अगर किसी ने नहीं पूछा तो इसे बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आप इन बातों से बढ़कर अपनी जिम्मेदारी के कायल थे। हमारी रिवायात में है कि लोगों ने देखा कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम एक बदकार औरत के घर से निकल रहे हैं। ये देखकर उनके मुरीद हैरान रह गए। ए रूहुल्लाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाया तबीब बीमार के घर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 6। तर्जुमा। वो एक ऐसे तबीब थे जो अपनी हिकमत और तिब को लिए हुए चक्कर लगा रहा हो, जिसने अपने मरहम ठीक ठाक कर लिए हों और दागने के आलात तपा लिए हों। हजरत अली अलैहिस्सलाम असालीब और सीरतों की नस्बियत कॉम्परेटिव को यूं बयान करते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ नरमी से पेश आते थे या सख्ती से, लुत्फ व मेहरबानी से काम लेते थे या दुरुस्ती और ताकत से? हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आ हजरत दोनों तरीकों से काम लेते थे, लेकिन हर तरीके के मौका महल से वाकिफ थे। आपके पास मरहम भी था और मीम भी। मीम यानी जर्राही का आला, दागने का आला। ये खुद अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज हैं। आ हजरत के एक हाथ में मरहम होता था और दूसरे हाथ में मीम। जब आप किसी जख्म का एक नर्म दवा से इलाज करना चाहते थे तो उस पर मरहम रखते थे। जहां मरहम से इलाज मुमकिन होता था वहां मरहम से इलाज करते थे, लेकिन जहां मरहम कारगर नहीं होता था तो वहां फिर खामोश होकर नहीं बैठ जाते थे। ये नहीं कहा करते थे कि ठीक है, अब जबकि मेरा मरहम कारगर साबित नहीं हो रहा तो उसे इसके हाल पर छोड़ देता हूं। अगर एक खराब वजू का मरहम से इलाज मुमकिन न हो तो इसे दागना चाहिए और इस तरह से इसका इलाज करना चाहिए। जर्राही के जरिए इसे काट डालना चाहिए, जुदा करके फेंक देना चाहिए,
پس کہیں طاقت کا استعمال تو کہیں نرمی و مہربانی، دونوں کو ان کی مناسب جگہ پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پس طاقت کا اصول ایک الگ چیز ہے اور طاقت کا استعمال ایک دوسری چیز۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اسلامی معاشرے کو دنیا کا طاقتور ترین معاشرہ ہونا چاہیے، تاکہ دشمن اس کے سرمائے، اس کے منابع، ریسورس، اس کی سرزمینوں، اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت پر میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ یہ کوئی نسبی اصول نہیں ہے، ایک مطلق اصول ہے، لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے۔ کہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور کہیں نہیں۔ زندگی میں سادگی اپنانے اور جاہ و حشم کے اظہار سے پرہیز کا اصول۔ ایک اور اصول جو ایک اعتبار سے مطلق ہے، اگرچہ اسے ایک اعتبار سے نسبی کہنا چاہیے، زندگی میں سادگی کا اصول ہے۔ زندگی میں سادگی کا انتخاب پیغمبر اکرم کا ایک اصول تھا۔ پیغمبر اکرم کی سیرت اور ان کے احوال کے بارے میں ہمارے پاس بہت سے مؤخذ سورسز ہیں۔ ہم نے سیرت نبی کو حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، دوسرے ائمہ علیہم السلام کی زبان سے سنا ہے، بہت سے صحابہ کی زبان سے سنا ہے۔ اس باب میں بالخصوص 2 روایتیں ہیں، اور وہ روایت جو سب سے زیادہ مفصل ہے وہ ہے جسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے سوتیلے ماموں سے روایت کیا ہے۔ شاید آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ایک سوتیلے ماموں بھی تھے۔ آپ کے ان سوتیلے ماموں کا نام ہند ابن ابی حالہ ہے۔ وہ پیغمبر اکرم کے منہ بولے بیٹے تھے اور در حقیقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوتیلے بھائی شمار ہوتے تھے، یعنی وہ رسول اکرم سے قبل حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے فرزند تھے۔ ہند اسامہ بن زید کی طرح، جن کی ماں کا نام زینب بن حجج تھا، رسول اکرم کے منہ بولے فرزند تھے، لیکن اسامہ ان سے چھوٹے تھے اور انہوں نے پیغمبر کے صرف مدینے کے دور کو دیکھا تھا، لیکن ہند کیونکہ بڑے تھے اس لیے وہ مکہ کے ان 13 برسوں میں بھی پیغمبر کے ہمراہ تھے اور مدینے کے 10 سال بھی آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ پیغمبر اکرم کے گھر میں رہتے اور حضور کی اولاد کی طرح تھے۔ پیغمبر اکرم کے حالات کی جزیات انہوں نے بیان کی ہیں اور امام حسن نے انہیں نقل کیا ہے۔ ہماری روایات میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام ابھی چھوٹے سے تھے۔ انہوں نے ہند سے فرمایا، ہند، تم نے میرے نانا نبی اکرم کو جس طرح دیکھا ہے اس طرح میرے لیے بیان کرو۔ ہند نے ننھے امام حسن کے سامنے بیان کیا اور جو کچھ ہند نے بتایا تھا بالکل وہی امام حسن نے دوسروں سے نقل کیا اور ہماری روایات میں موجود ہے۔ آپ لوگ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر المیزان کی 6 جلد میں یہ جملے موجود ہیں، جو شاید تقریباً 2 ورق یعنی 4 صفحات پر مشتمل ہوں گے۔ انہوں نے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی پیغمبر کی زندگی کی جزیات کو نقل کیا ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی حیات کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، ان افراد میں سے ایک آپ کے مشہور صحابی ہیں جو میرے خیال میں ابو سعید خضری ہوں گے۔ ایک جملہ جو تقریباً سب ہی نے کہا ہے یہ ہے، لیکن یہ الفاظ ان میں سے کسی ایک کے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر چیز میں سادگی کی روش اپنائی تھی، خوراک میں، پوشاک میں، مسکن میں، معاشرت میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ کی روش سادگی پر مبنی تھی۔ تمام خصوصیات میں سادگی اور کم مصرفی پر عمل کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک اصول تھا۔ پیغمبر اکرم روب ڈالنے کی روش، جو کہ بذات خود ایک روش ہے، سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اکثر صاحبان اقتدار روب ڈالنے کی روش سے استفادہ کرتے ہیں، اور بعض نے اس روش کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی تصور میں بھی نہ لائے۔ ایک کتاب جو چند برس پہلے میلوان نے لکھی تھی، اس میں اس نے پڑھا، میں نے کسی اور تاریخ میں نہیں پڑھا ہے، کہ محمد خان قاجار جب کرمان میں تھا اور اس نے وہاں وہ قتل عام کیے، اتنے لوگوں کو اندھا کیا، اتنے کنویں پاٹ دیے، اس قدر خراب کاری کی جس پر واقعاً تعجب ہوتا ہے۔ ایک دن ایک سپاہی اس کے پاس آیا، اس نے اسے بتایا کہ فلاں سپاہی یا افسر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔
उसने इस खबर की तहकीक का हुक्म दिया। तहकीक के बाद पता चला कि ये खबर झूठ है। इस सिपाही और इस सिपाही या अफसर के दरमियान एक लड़की की वजह से रकाबत थी। उस सिपाही या अफसर ने इस लड़की को हासिल कर लिया था और इसने इंतकाम लेने के लिए ये गलत रिपोर्ट दी थी। फत अली शाह, जिसकी उर्फियत बाबा खान है, उस जमाने में इसका वली अहद था। इसकी अपनी कोई औलाद न थी, ये उसका भतीजा था। इसने फत अली शाह यानी उस वक्त के बाबा खान से कहा, बाबा खान जाओ इस मामले की तहकीक करो। वो गया और तहकीक की तो मालूम हुआ कि मसला यूं है और झूठा है। मोहम्मद खान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, जाहिर है इस सिपाही ने झूठी इत्तला दी है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। वो बोला, जो कुछ तुम कह रहे हो वो अदालत की मंतिक में तो दुरुस्त है, लेकिन सियासत की मंतिक में दुरुस्त नहीं है। मंतिक़े अदालत के लिहाज से यही बात दुरुस्त है। इसने गलती की है और इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि इन चंद दिनों के दौरान जिनमें तुम इस मामले की तहकीक कर रहे थे, हर तरफ मोहम्मद खान काचार के कत्ल की बातें हो रही थी। हर जगह मेरे कत्ल की बातें हो रही हैं। ये कहता है तू कत्ल करना चाहता था, वो कहता है मैं कत्ल नहीं करना चाहता था। गवाह आए और इन्होंने गवाही दी कि नहीं, कत्ल का कोई इरादा नहीं था। उन चंद दिनों में उनके जहनों में मेरे कत्ल का ही तसव्वुर है। गवाहों के जहन में है, मुल्जिम के जहन में है, इल्जाम लगाने वाले के जहन में है। जिन लोगों ने चंद दिन अपने जहनों में मुझे कत्ल करने का तसव्वुर रखा हुआ हो, वो एक दिन मुझे कत्ल करने का इरादा भी कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने चंद दिनों तक मुझे कत्ल करने का तसव्वुर अपने जहनों में रखा है। इनका जिंदा रहना करीने मसलहत नहीं है। मैंने हुक्म दे दिया है कि इन सब को, इल्जाम लगाने वाले को, मुल्जिम को और हत्ता गवाहों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि चंद दिन तक ये तसव्वुर उनके जहन में रहा है। चंगेज क्या करता था, तैमूर क्या करता था? कम से कम दर्जा यही है कि वो लोगों के औहाम से फायदा उठाते थे, यानी रोब व दबदबा पैदा करते थे ताकि लोग इनसे मुतासिर हो जाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का बयान। नहजुल बलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तफसीर करता है, और ये जुमला बहुत अजीब भी है। जब इस नुक्ते से मेरा सामना हुआ तो मैं इससे इतना मुतासिर हुआ कि कोई हद ही नहीं। फिरऔन को दावत देने की गर्ज से हजरत मूसा और हजरत हारून के उसके पास जाने का वाकया नकल करते हैं। फरमाते हैं कि जब इन्हें हुक्म दिया गया तो वो दोनों चरवाहे के लिबास में दो चरवाहों की मानिंद, चरवाहे का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, फिरौन के पास पहुंचे। दोनों ने ऊन का लिबास पहना हुआ था जो सादा तरीन लिबास था, और दोनों के हाथ में एक एक असा था, और इन दोनों का कुल सरमाया यही था। अब फिरौन अपने उस जाहो जलाल के साथ बैठा है और दो अफराद इसके पास बोसीदा ऊनी लिबास पहने लाठियां हाथ में लिए आते हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा नहीं किया गया है कि इन्हें फिरौन तक पहुंचने के लिए कैसी कैसी रुकावटों को उबूर करना पड़ा था, और पूरी रूहानी ताकत व तवानाई के साथ इससे मुखातिब होते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक पैगाम है, एक प्याम है, हम ये पैगाम पहुंचाने आए हैं। इस असल नुक्ते पर वो कतई यकीन रखते हैं कि हम अपनी दावत में कामयाब हैं। हम तुम पर इत्माम हुज्जत के लिए आए हैं। कहते हैं हम सबसे पहले तेरे पास आए हैं कि अगर तू अपनी फिरौनियत को छोड़ दे और सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर ले। इस्लाम यानी वही दीन हक जो हर जमाने में रहा है और पैगंबर अकरम के हाथों अपने कमाल तक पहुंचा है। कुरान सबको इस्लाम करार देता है और इन्हें इस्लाम से ताबीर करता है। तो हम तेरे इख्तिदार और सल्तनत की जमानत देते हैं। लेकिन इस्लाम की हुदूद में फिरऔन ने अपने इर्द गिर्द देखा और कहा, इन्हें देख रहे हो जो पुराना बोसीदा लिबास पहने और खुश लकड़ी की दो लाठियां हाथ में लिए हुए हैं। असल मसले के बारे में इन्हें कामिल यकीन है कि कामयाबी इनका मुकद्दर है। मेरे पास ये शर्त लेकर आए हैं कि अगर आइंदा भी तुम इज्जत चाहते हो और खाक मुज़ल्लत में गिरने से बचना चाहते हो तो आओ और इस्लाम कबूल कर लो। अब फिरौन की मंतिक क्या है?
اگر واقعی ان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے تو پھر ان کی یہ وضاقتہ اور حلیہ کیوں ہے؟ ان کا سونا چاندی اور جواہرات کہاں ہیں؟ ان کا لشکر اور جاہ و حشم کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی نظر میں پیسے کو بڑی حیثیت حاصل تھی اور سادہ لباس کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر یہ سچا ہے اور ایک خدائی سرچشمے سے منسلک ہے تو وہ خدا آئے اور اسے ہمارے مقابلے میں 10 گنا زیادہ خزانہ اور جواہرات اور دبدبہ عطا فرما دے، پس اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام بعد میں اس فلسفے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کیوں خدا اپنے پیغمبروں کو اس طرح مبعوث کرتا ہے اور ان کو یہ ظاہری شان و شوکت، ہٹو بچو، پیسہ اور جواہرات نہیں دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں انہیں خدا دے دے تو پھر در حقیقت اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جبری ایمان کا معاملہ ہو تو سبھی لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ لوگ اسے حقیقت کی بنیاد پر اور اختیار کے ساتھ قبول کریں، وگرنہ خود امیر المومنین کی تعبیر ہے، خدا ان کے لیے حیوانات کو مسخر کر سکتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے پیغمبر سلیمان کے لیے یہ کیا، پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ اور جب یہ لوگ فرعون کے پاس آتے تو پرندے ان کے سروں پر اڑ رہے ہوتے، جانور ان کی تعظیم کر رہے ہوتے، تاکہ پھر لوگوں کے لیے کوئی شک باقی نہ رہتا اور اختیار مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ ایمان نہ ہوتا۔ ان کا ایمان ایسا ایمان ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کا جبر نہ ہو۔ معجزہ اور کرامت میں بھی صرف دلیل کی حد تک استعمال ہوتے ہیں۔ جب تک دلیل کی حد تک ہے تو قرآن کہتا ہے آیت، معجزہ، لیکن اگر دلیل کی حد سے زیادہ چاہیے تو کہتا ہے پیغمبر معجزہ سازی کا کارخانہ لے کر نہیں آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنا دین پیش کرے۔ اس کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی گواہی کے لیے خدا اس کے ہاتھ سے معجزہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہی اتمام حجت ہو جاتا ہے، معجزہ سازی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک معجزہ یہاں، کبھی ایک معجزہ وہاں دکھایا جا رہا ہو۔ ایک کہے ذرا فلاں معجزہ تو دکھاؤ، اور وہ کہے بہت خوب دکھاتا ہوں۔ کوئی دوسرا ایک اور مطالبہ کرے اور وہ کہے بہت اچھے، ابھی دکھاتا ہوں۔ ان شعبدہ بازوں کی طرح ایک کہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو لال بیگ بنا دے، دوسرا کہے میں جب چاہتا ہوں کہ اس گدھے کو گھوڑے میں تبدیل کر دیں۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ایمان نہ ہوتا۔ امام علیہ السلام کا اگلا جملہ جس سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں خدا اس قسم کے تکلفات، شان و شوکت اور دبدبے ہرگز اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ اس قسم کی طاقتیں جو لوگوں کے وہمے کو متاثر کر دے خدا اپنے پیغمبروں کو نہیں دیتا، اور پیغمبر بھی اس روش کی پیروی نہیں کرتے۔ خدا نے اپنے پیغمبروں کو جو طاقت بھی دی ہے وہ ان کی ہمت میں دی ہے، ان کے ارادے میں دی ہے، ان کے عزم میں دی ہے، ان کی روح میں دی ہے کہ وہی اونی لباس پہن کر لکڑی کا عصا ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور ایک فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک قوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ترجمہ، دوسروں کو ان کے جو حالات نظر آتے ہیں ان میں انہیں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شاید میں آپ کے لیے اس عبارت کا ترجمہ اور تفسیر نہ کر سکوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کر سکوں اور آپ بھی اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ خدا نے انہیں ایسی قناعت کے ہمراہ جو دیکھنے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، خود ان کے اندر سے عزم و ارادے کی قوت دی ہے۔ آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور جو میرے پاس یہ ہے وہ ہے کہہ کر آپ کو حیرت میں ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں جو یہ کہہ کر کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں بے نیاز ہوں اور مجھے پرواہ نہیں، لوگوں کی آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء بھی آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیا کرتے تھے، لیکن یہ کہہ کر
کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں بے نیاز ہوں، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے پیچھے اتنے گھوڑے چلتے ہیں، اتنے ملازم میرے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا جاہو جلال اور شان و شوکت ہے۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی اس شان و شوکت کو اپنے آپ سے وابستہ نہیں کیا، انتہائی سادگی میں رہا کرتے تھے، لیکن ان کی یہی سادگی اس جاہو حشم اور اس شان و شوکت کو برباد کر دیتی تھی۔ سکندر اور ویژن۔ حکمائے قلبی میں ایک مشہور حکیم فلسفی ہے، البتہ یہ لوگ ان کاموں میں افراد سے کام لیتے تھے، یعنی عجیب و غریب وضاقتہ کے اصطلاحاً زاہد پیشہ لوگ تھے، جن کو دنیا کے مال اور ساز و سامان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ان کا گھر ہوتا تھا نہ گھریلو زندگی۔ ویژن نامی ایک شخص تھا جسے مسلمان دیوجانس کہتے ہیں، اور دیوان شمس میں مولانا روم کے مشہور شعر میں اسی کی جانب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190 یہ داستان اسی ویژن سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لیے چلا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، تم نے اس وقت چراغ ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک چیز کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ پوچھا، کس چیز کی تلاش میں گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا، انسان کی تلاش میں۔ جب سکندر نے ایران کو فتح کر لیا اور اسے بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں، تو سب آ کر اس کے سامنے کورنش بجا لاتے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، لیکن ویژن نہیں آیا اور سکندر سے بے اعتنا رہا۔ آخر سکندر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، کہنے لگا، ہم خود ویژن کے پاس جائیں گے۔ وہ ویژن کو تلاش کرتا ہوا بیابان میں جا پہنچا۔ اس وقت ویژن آج کی اصطلاح میں غسل آفتاب لے رہا تھا۔ سکندر وہاں پہنچا۔ جب ویژن نے اپنے قریب گھوڑوں وغیرہ کی آوازیں سنی تو سر اٹھا کے دیکھا اور پھر بے پرواہی سے لیٹ گیا، یہاں تک کہ سکندر اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہاں کھڑا ہوا اور کہا، اٹھو۔ سکندر نے اس سے دو چار باتیں کی جن کے اس نے جواب دیے۔ آخر میں سکندر نے اس سے کہا، آپ کی کوئی فرمائش ہے تو کیجیے۔ اس نے کہا، میں تم سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا، کیا؟ اس نے کہا، اپنا سایہ مجھ پر سے ہٹا لو۔ میں یہاں غسل آفتاب لے رہا تھا، تم آ گئے اور اپنا سایہ ڈال کر میرے اور سورج کے درمیان حائل ہو گئے۔ جب سکندر اپنی فوج کے افسروں کے ساتھ واپس آ گیا تو اس کے افسر کہنے لگے، عجیب پست آدمی تھا، عجیب حقیر انسان تھا۔ کیا انسان ایسا پست ہو سکتا ہے؟ دنیا کی دولت نے اس کا رخ کیا تھا، وہ ہر چیز مانگ سکتا تھا، لیکن سکندر ویژن کی روح کے مقابلے میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں باقی رہ گیا۔ بولا، اگر میں سکندر نہ ہوتا تو ویژن بننا پسند کرتا۔ وہ سکندر ہونے کے باوجود بھی ویژن بننا پسند کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں سکندر نہ ہوتا بھی اس لیے تھا تاکہ تقابل کی جگہ خالی نہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء قناعت اور سادگی کا پیکر تھے، اور یہی ان کی سیاست تھی، الہی سیاست۔ وہ بھی دلوں کو بے نیاز کرتے تھے، لیکن ظاہری جاہو جلال اور شان و شوکت سے نہیں، بلکہ روحانی جلال سے، جس کے ساتھ سادگیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاہو حشمت سے اس قدر متنفر تھے کہ اس تنفر کی جھلک آپ کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اگر کہیں جانا چاہتے تھے تو اگر کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنا چاہتے تو آپ اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر آپ سواری پر ہوتے اور کوئی پیدل چلنے والا آپ کے ساتھ آنا چاہتا تو آپ اس سے فرماتے، بھائی ان میں سے کوئی ایک بات کرو، یا تو تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، یا میں جاتا ہوں تم بعد میں آ جانا۔ یا اگر کبھی ممکن ہوتا تو دو افراد سوار ہو جائیں تو فرماتے تھے کہ آؤ دونوں ایک ساتھ سوار ہو جاتے ہیں، میں سوار رہوں اور تم پیدل چلو، یہ مناسب نہیں ہے۔ محال تھا کہ آپ اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ تو سواری پر چل رہے ہوں اور کوئی دوسرا پیدل آپ کے ساتھ چلے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو فرماتے، گول دائرے کی صورت میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری محفل میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اگر میں صدر مجلس میں بیٹھ جاؤں اور تم لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہو تو تم میرے جلال اور دبدبے کا حصہ بن جاؤ گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब तक जिंदा रहे आपने अपना ये उसूल न तोड़ा। आप इस उसूल की पाबंदी को एक एतबार से खुसूसियत के साथ रहबर व रहनुमा के लिए जरूरी समझते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के जमाने में इंतहाई हद तक इस उसूल का लिहाज रखते थे। इस्लाम एक कायद और रहबर को बिलखुसूस अगर वो मानवी और रूहानी पहलू का हामिल भी हो, हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने लिए जाहो जलाल और शानो शौकत का कायल हो जाए। इसका जाहो जलाल और शानो शौकत दरअसल इसमें पाई जाने वाली मानवियत और रूहानियत ही में है, इसकी कनाअत ही में है, इसकी रूह में है, न कि इसके जिस्म में और न इसके ज़ाहिरी तकल्लुफात में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब अपनी खिलाफत के दौर में मदाइन तशरीफ लाए, जो कि बगदाद के नज़दीक वाक़ है और जहां नौशहरवां का कदीम महल यानी कसरे मदाइन था, आप इस महल में आए और इसका नज़ारा करने लगे। इस मौके पर एक शख्स ने दुनिया की बेवफाई के बारे में एक अरबी शेर पढ़ना शुरू किया कि चले गए वगैरह। आपने फरमाया ये क्या है? आयत कुरान पढ़ो, सूरह दुखान आयत नंबर 25 ता 27। तर्जुमा, ये लोग कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए और कितनी ही खेतियां और उम्दा मकानात छोड़ गए, और वो नेमतें भी जिनमें मजे उड़ा रहे थे। जब आप ईरान पहुंचे और ईरानियों को मालूम हुआ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, तो गांव के कुछ बड़े किसानों के कुछ सरदार आपके इस्तकबाल के लिए आए और आपके आगे आगे दौड़ने लगे। हजरत ने इन्हें आवाज दी और पूछा, ये क्या कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, हम अपने बुजुर्गों का इसी तरह से एहतराम किया करते हैं, उनकी सवारी के आगे आगे दौड़ा करते हैं। हम यही काम आपके एहतराम में भी कर रहे हैं। आपने फरमाया, तुम लोग इस अमल के जरिए अपने आप को हकीर और पस्त कर रहे हो और इससे इस बुजुर्ग को भी जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचता। ये क्या हरकत है? मुझे ये तकल्लुफात पसंद नहीं है। तुम लोग इंसान हो और आजाद। मैं भी एक इंसान हूं और तुम भी एक इंसान हो। यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक उसूल। और पैगंबर अकरम जिन असालीब पर गामजन हुआ करते थे, इनके उसूल में से एक उसूल सादगी था कि और आपने सारी उम्र इस उसूल को मलहूज रखा। एक हदीस में नकल किया गया है, अहले सुन्नत ने भी नकल किया है, कि उमर इब्न खत्ताब रसूल अल्लाह के कमरे में दाखिल हुए इस माजरे के दौरान जिसमें हजरत ने अपनी बीवियों से दूरी इख्तियार कर ली थी और इन्हें इख्तियार दिया था या तो तलाक ले लें या सादा जिंदगी पर सब्र करें। हजरत की बाज अज़वाज कहती थीं कि हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सादा है, हमें भी ज़रो ज़ेवर चाहिए, माले गनीमत में से हमें भी दीजिए। आपने उनसे फरमाया, मेरी जिंदगी तो सादगी के साथ बसर होगी, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। और मामूल के मुताबिक एक तलाक याफ्ता औरत को और कुरान के अल्फाज में तसरीह करना चाहिए, यानी इन्हें कुछ हवाले करना और कुछ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी सादा जिंदगी के साथ गुजारा कर सकती हो तो ठीक है, लेकिन अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अलबत्ता इसके जवाब में तमाम अज़वाज ने कहा कि नहीं, हम सादा जिंदगी के साथ गुजारा कर लेंगे। ये काफी तवील किस्सा है। लिखा है कि जब हजरत उमर इब्न खत्ताब को ये मालूम हुआ कि हजरत अपनी बीवियों से नाराज हैं, तो वो आपसे बात करने आए। कहते हैं कि वहां एक सिया फाम शख्स तकरीबन दरबान की हैसियत से मौजूद था, जिसे हुजूर ने कह रखा था कि किसी को आने न दे। हजरत उमर कहते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उससे कहा कि हजरत से कहो कि उमर आए हैं। वो गया और वापस आकर कहा कि हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चला गया और दोबारा आया और इजाजत तलब की। दूसरी बार भी गए, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा गया तो फरमाया, आ जाओ। जब मैं गया तो मैंने देखा कि पैगंबर एक कमरे में लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। इस कमरे का फर्श सिर्फ खजूर के दरख्त की छाल थी। जब मैं गया तो हुजूर ने शायद अपनी जगह से कुछ हरकत की। मैंने देखा कि फर्श की सख्ती के असरात आपके बदन मुबारक पर नजर आ रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर कहते हैं शायद रोते हुए, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों है? कैसर व कसरा तो नेमतों में गर्क हों और आप जो अल्लाह के नबी हैं, आपका ये हाल हो।
हुजूर गोया नाराज होकर अपनी जगह से उठते हैं और फरमाते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी फजूल बात कर रहे हो? तुम्हारी नजर में वो बड़ी चीजें हैं और तुम ये समझते हो कि मेरे पास वो चीजें नहीं हैं, तो ये मेरे लिए कोई महरूमी है। और तुम ये समझते हो कि मेरे पास वो चीजें नहीं हैं, तो ये मेरे लिए कोई महरूमी है। और ये समझ रहे हो कि वो चीजें जो उनके लिए नेमत हैं, खुदा की कसम ये तमाम चीजें मुसलमानों को नसीब होंगी, लेकिन ये किसी के लिए वजह इफ्तिखार नहीं है। देखिए पैगंबर की जिंदगी कैसी थी। जब आपने वफात पाई तो क्या छोड़कर गए? जब अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो क्या छोड़ गए? जब पैगंबर इस दुनिया से गए तो आपकी एक ही बेटी थी। मामूल के मुताबिक हर इंसान इंसानी जज्बात के तहत और अगर इन मयारात की पैरवी करे, आखिरकार उनकी बेटी हैं, उनका दिल चाहता होगा कि उनके लिए कुछ सरमाया मसलन मकान और सामान्य जिंदगी फराहम करें। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है कि एक दिन आप फातिमा के घर में आते हैं, देखते हैं कि फातिमा के हाथ में चांदी का एक कड़ा है और एक रंगीन पर्दा भी लटका हुआ है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से गैर मामूली मोहब्बत के बावजूद हजरत आपसे कोई बात किए बगैर चले जाते हैं। हजरत फातिमा ने महसूस कर लिया कि बाबा इस हद तक चीजों को भी इनके लिए पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ये वो दौर है जिसमें अहले सुफ़ा मौजूद हैं। ज़हरा जो हमेशा ईसार की आदी रही हैं और अपने पास मौजूद तमाम माल दुनिया दूसरों को बख्श दिया करती हैं, पैगंबर के वापस घर पहुंचने से पहले ही फौरी तौर पर हाथ से चांदी का वो कड़ा और वो रंगीन पर्दा उतार कर किसी के हाथ में रसूल अकरम की खिदमत में भेज देती हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ये चीजें आपकी बेटी ने भेजी हैं और अर्ज किया है कि जिस काम को भी आप खैर समझते हो, इन चीजों को उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। इस मौके पर नबी अकरम का चेहरा खिल उठता है और इस तरह का जुमला इरशाद फरमाते हैं कि इसका बाबा इस पर कुर्बान हो। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की रात है। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए शबे ज़ुफ़ाफ के पैराहन के तौर पर सिर्फ एक नया लिबास खरीदा गया है। एक लिबास उनके पास पहले से मौजूद था। शबे ज़ुफ़ाफ एक साइल आपके दरवाजे पर आता है और सदा लगाता है, मैं बेलिबास हूँ, कोई है जो मेरे लिए लिबास का इंतजाम करे। वहां मौजूद दूसरे लोग इस साइल को कुछ देने के लिए इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं होते। फातिमा जो इस घर की दुल्हन है और जो दुल्हन बनी बैठी हैं, वो कहती हैं कि किसी ने साइल को जवाब नहीं दिया। फौरन अकेले ही उठकर तन्हाई में जाती हैं और वो नया लिबास उतार कर अपना पुराना लिबास पहन लेती हैं और वो नया लिबास साइल को दे देती हैं। जब आप वापस आती हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका नया लिबास कहाँ गया? फरमाती हैं, मैंने इसे राह खुदा में दे दिया। ये चीजें फातिमा के लिए कोई अजमत और अहमियत नहीं रखती। लिबास क्या होता है, तकल्लुफात और दबदबा क्या चीज है? फातिमा अगर फिदक के हुसूल की कोशिश करती हैं तो वो इसलिए कि इस्लाम हक के मुतालबे को वाजिब समझता है, वगरना फिदक की क्या अहमियत है? क्योंकि अगर आप फिदक के लिए ना गई होती तो ये जुल्म कबूल करना होता, जुल्म के आगे झुकना होता, वगरना फिदक जैसे सैकड़ों इन्होंने राह खुदा में दे दिए थे, क्योंकि जुल्म कबूल नहीं करना चाहिए। इसलिए फातिमा अपने हक का मुतालबा करती हैं। यानी फातिमा के लिए फिदक की अहमियत इस एतबार से थी कि वो इनका हक था, न कि इक्तिसादी और मादी एतबार से। इक्तिसादी और मादी एतबार से इसकी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि अगर फिदक हमारे पास हो तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ये थी फातिमा की शबे उरूसी। लेकिन फातिमा ने अपनी वफात से पहले खुसूसी तौर पर साफ सुथरा लिबास जेब तन किया ताकि इनका एहतजार इस हालत में हो। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, एक दिन अब या वफात रसूल के 75 दिन या 95 दिन बाद हो, मैंने देखा कि गोया आज बीबी की हालत कुछ बेहतर है। आप अपनी जगह से उठी और बैठ गईं, फिर उठी और गुस्ल किया और इसके बाद फरमाया, अस्मा मेरा वो साफ सुथरा लिबास ले आओ। अस्मा खादमा वगैरह नहीं थी, वो पहले आपकी चची थी, यानी पहले हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा थी और इस वक्त हजरत जहरा की चची होती हैं। हजरत जाफर के बाद वो हजरत अबू बकर की ज़ौजा हुई।
محمد بن ابی بکر جو انتہائی جلیل القدر انسان ہیں، انہی اسما کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی نے اسما سے شادی کر لی، اور اس طرح محمد بن ابی بکر امیر المومنین کے منہ بولے بیٹے بن گئے، اور ان کی تربیت امیر المومنین نے کی۔ وہ ولائے امیر المومنین رکھتے تھے، غرض یہ کہ اسما ایک عظیم خاتون ہیں۔ جب وہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھیں، اس وقت بھی وہ ولائے علی رکھتی تھیں، محب علی تھیں، اور خاندان علی کی عقیدت مند تھیں، نہ کہ اپنے شوہر کے خاندان کی۔ اسما کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی کہ الحمدللہ گویا بی بی کا حال کچھ بہتر ہے، لیکن بی بی نے ایک جملہ فرمایا جس سے اسما کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا، اسما میں ابھی رو بقبلہ لیٹ جاؤں گی، تم کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ لہجے میرے ساتھ بات نہ کرنا، جب کچھ دیر گزر جائے تو مجھے آواز دینا، اگر تم دیکھو کہ میں نے جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ وہ میری موت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسما کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسما نے چیخ بلند کی اور حضرت علی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ آواز دے کر علی کو مسجد سے بلایا اور حسنین بھی آ گئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بار الہ ہمیں اسلام اور قرآن کا قدردان بنا، ہم سب کو عمل کی توفیق اور خلوص نیت عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں روشن فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت سے منور فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور رحمت میں شامل فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔